नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर तैयारी चल रही है और इससे ही अब सियासत भी गर्म हो गई है। शराबबंदी कानून में खामियां बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आरजेडी की ओर से इस धमकी पर जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया है और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को इतना कड़ा नहीं बनाने को कहा था। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा था कि इससे जनता की समस्याएं बढ़ेंगी। जब शराबबंदी कानून के कारण जनता की समस्याएं बढ़ गईं, तब एक बार फिर ये कहा गया कि शराबबंदी कानून फेल है। कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक होना चाहिए, अन्यथा इस मुद्दे पर पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाकर वोटिंग की मांग करेगी। खबर वैशाली से है, जहां बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर में कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। जेडीयू में पूर्व विधायक श्याम बहादुर ने पियक्कड़ सम्मेलन कराने वाले बयान को लेकर अब कांग्रेस ने नीतीश कुमार को घेरा है। वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि नीतीश कुमार को सोचना है कि क्या करना है। अगर दरअसल जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर के बयान पर विवादित बयान जो है वो सामने आया और इसके दौरान उन्होंने कहा था कि ठंड खत्म होने के बाद गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन कराया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने बताया कि इससे ये पता चल जाएगा कि शराब पीने वाले और ना पीने वाले कितने लोग हैं। इस सम्मेलन में सभी लोगों को बुलाया जाएगा, जो कहेंगे उन्हें शराब पिलाई जाएगी। और श्याम बहादुर यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने शराबबंदी पर तेजस्वी यादव का समर्थन करने की बात तक कह डाली। इस दौरान शराबबंदी में ढील देने की बात पर भी श्याम बहादुर ने कहा है कि आज दारू बंद किए हैं, कल मेहरारू बंद कर देंगे। अब बुधवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने पटना स्थित महेंद्र घाट में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। यहां पर पूर्व मध्य रेल की 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई लाइन, दोहरीकरण और अमान परिवर्तन और अन्य निर्माण परियोजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी दी है कि बैठक में महाप्रबंधन ने पूर्व मध्य रेल के निर्माण संगठन और रेल विकास निगम लिमिटेड की विभिन्न रेल परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में महाप्रबंधन ने निर्माण परियोजनाओं और रेल निकास को लेकर भी विकास से जुड़े तमाम कार्यों को लेकर प्राथमिकता के साथ पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूर्व मध्य रेल के निर्माण विभाग की उपलब्धियों और भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों से महाप्रबंधक को अवगत भी कराया। और बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के तेवर नरम नहीं हो रहे और वो भाजपा पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। इस बार उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी है कि बोछा सीट पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार की घोषणा करके तो दिखाए, हम गठबंधन तोड़ देंगे। एक निजी चैनल से बात के दौरान मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद को लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी हैसियत ही क्या है। सहनी ने यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी क्षमता के साथ लड़ने की बात कही। बिहार की सियासत में गर्मी लाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा है कि मल्हा का बेटा खड़ा होगा तो गर्माहट आएगी ही। मैदान में उतरे हैं तो आगे और गर्मी बढ़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। सरकार बदलने की बात पर उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से चलने वाले हैं। बेईमान होते तो उसी दिन सरकार बदल देते जिस दिन हमें जनता ने पावर दी थी।
उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमें कोई परेशान नहीं करेगा, छोड़ेंगे नहीं। और बिहार में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इसी बीच बिहार में बुधवार को कोरोना वायरस के 4063 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि मामले मंगलवार की तुलना में 488 कम रहे, लेकिन बिहार में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 7,99,266 हो गई है। कोरोना वायरस के कारण 11 और लोगों की मौत भी हो गई और मंगलवार को 4 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 12,156 हो गई है। राज्य में बुधवार को 30,481 सक्रिय मरीज भी मिले और अब तक कुल 7,56,629 मरीज कोरोना वायरस से उबर चुके हैं। वहीं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पटना में दर्ज किए गए थे, जहां पर 999 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि पटना में सक्रिय मामलों की संख्या अब 9,619 हो गई है। राज्य में ठीक होने की दर मंगलवार को 94.21% रही है, जो सुधर रहे हैं। साथ ही 94.67% हो गई है। अब बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गृह विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस की समय सीमा कल यानी कि 21 जनवरी को खत्म हो रही है। 22 जनवरी को राज्य में नई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी, लेकिन इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है। गुरुवार को राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधक समूह की पटना में हुई बैठक के दौरान 21 जनवरी तक के लिए प्रभाव किए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की गई है। राज्य में नई गाइडलाइंस जारी करने पर फैसला करने के लिए आज एक बार फिर से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की जाएगी। आज शाम तक नई गाइडलाइंस भी जारी किए जाने की उम्मीद है और इसमें बाजार को रियायतें, शादी विवाह के लिए अतिथियों की सीमा, शैक्षणिक संस्थान खोलने और परीक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बिहार में संक्रमण के घटते मामलों को लेकर भी इतना तय है कि सरकार कोई नई पाबंदी लागू नहीं करेगी। जिलों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर यह तय किया जाएगा कि पाबंदियों को दायरा जो है उसे हटाया जाए या बढ़ाया जाए। फिलहाल इसी गाइडलाइंस को जारी रखते हुए आगे क्या कुछ कदम उठाने हैं, इस पर समीक्षा बैठक में फैसला लिया जाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह तय हुआ है कि गुरुवार को जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर नए प्रतिबंधों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही ठंड पछुआ हवा से बिहार समेत आसपास के राज्यों के मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ गई है। बुधवार को भी 12 जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे होने के कारण बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। कई जिलों में धूप ही नहीं निकली, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान में आ रही गिरावट के कारण अगले 24 से 48 घंटों में 24 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, अररिया और दरभंगा, गोपालगंज शीतलहरी की चपेट में रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पटना में अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री लुढ़ककर सामान्य से 7 डिग्री नीचे तक आ गया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गया में भी 0.9 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार के नगर पंचायतों, प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के लिए वेतन मद में अब 9.14 अरब रुपए जारी किया गया है। शिक्षण विभाग के लिए ये नई राशि 67,104 नियोजित शिक्षकों के लिए जारी की गई है। ये वैसे शिक्षक हैं जो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाते हैं। जानकारी है कि इस राशि से जनवरी, फरवरी और मार्च का वेतन जारी किया जाएगा। करीब 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन के लिए राशि सामग्री शिक्षा अभियान के तहत जल्द ही जारी की जाएगी। बता दें कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या 3.23 लाख है। यानी कि जारी की गई राशि स्थापना मद से जुड़ी हुई है और इस राशि के तहत नगर निगम क्षेत्र के नियोजित शिक्षकों के लिए 54 करोड़, नगर परिषद के शिक्षकों के लिए 74.59 करोड़ और नगर पंचायतों के शिक्षकों के लिए अब 1 अरब रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। इसी तरीके से प्रखंडों और पंचायतों के तहत ये राशि जारी की गई है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा और पूर्णिया नगर निगम के 1,239 विशेष शिक्षकों के समेकित भुगतान के लिए अलग अलग कुल 18 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई।
वेतन राशि का किसी अन्य मद में उपयोग नहीं किया जा